कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक शुरू करते हैं और इसका कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनीशन एंड इंट्रोडक्शन। फिर है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसमें है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। और इसके साथ एक टॉपिक आता है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आइसोमेरिज्म। और लास्ट में हम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। जहाँ पे आपको रट लगाने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ मैं आपको ट्रिक्स और नमूनस के साथ वो चीज़ क्लियर करवाऊँगा। आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनीशन और इंट्रोडक्शन देखेंगे। आपको गौर से सुनना है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिनीशन में कुछ वर्ड है जैसे कि पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। उसका कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम ये देख लें कि कार्बोहाइड्रेट्स को ये नाम क्यों दिया गया है। जब भी साइंटिस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को देखते थे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता था और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के मकदार में होता, यानी 2 हाइड्रोजन होते और 1 ऑक्सीजन होता। जैसे कि वाटर के मालिक्यूल में होता है H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इस तरह जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स थे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता था और वो भी 2:1 के फॉर्म में होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका फार्मूला है C6H12O6। इस फार्मूले को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, 6 पे डिवाइड कर लूँ तो इससे आएगा CH2O। आप देख सकते हैं कि वही वाटर है और साथ कार्बन है, तो इसलिए इसको कहा गया हाइड्रेटेड कार्बन। वाटर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हाइड्रेटेड और साथ कार्बन है तो कार्बन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो इससे लफ्ज़ बना कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बो मीन कार्बन और हाइड्रेट्स मीन वाटर, यानी वही वाटर है लेकिन यहाँ पे कार्बन एक्स्ट्रा आया हुआ है। वक्त के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम आने लगे और फिर ये कार्बोहाइड्रेट्स का ये डिफिनीशन ठीक नहीं रहा। सबसे पहला मसला ये आया कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह डिस्कवर हो गए कि जिसके अंदर ये जो हाइड्रोजन और कार्बन की रेशो है वो 2:1 नहीं थी। फॉर एग्जांपल रामनोज एक कार्बोहाइड्रेट्स है जिसका फार्मूला है C6H12O। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी यहाँ पे रेशो है 12:1। तो ये ऊपर वाला डिफिनेशन अब फिट नहीं आ रहा। इस तरह और भी बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर हो गए जो कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे लेकिन उसके अंदर जो हाइड्रोजन और कार्बन की रेशो थी वो 2:1 थी। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड जिसका फार्मूला है C3H6O3। अगर इस फार्मूले को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपको फिर से 2:1 वाला हिसाब मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। लिहाजा अब हमें कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनीशन जो है वो तब्दील करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो इस तरह आएगा। मैं आपको यहाँ पे पढ़ता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ऑन हाइड्रोलाइसिस। आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक एक वर्ड में आपको समझाता हूँ, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। इस डिफिनीशन पे आप गौर कर ले तो सबसे पहले है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहते हैं जिसके अंदर कार्बन हो, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर डेफिनेटली कार्बन मौजूद है। इसके अलावा इसमें 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक है पॉलीहाइड्रोक्सी और एक है एल्डिहाइड और 3rd नंबर पे है कीटोन। सबसे पहले इसको समझते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है ज़्यादा OH ग्रुप, पॉली का मतलब है मेनी और हाइड्रोक्सी कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फार्मूला है OH ग्रुप। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हो, OH ग्रुप लगे हों। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं इसमें 4 है, 5 भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो अब इसको हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एक चीज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ज़्यादा मकदार में। दूसरे नंबर पे है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब है कि कार्बन डबल बॉन्ड बने ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ और चौथा बॉन्ड बनाए R ग्रुप के साथ। R ग्रुप अल्काइल ग्रुप है जो भी चेंज हो सकता है, और यहाँ पे कार्बन भी आ सकता है, कोई और CH3 C2H5 भी आ सकता है। यानी कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्डिहाइड। 3rd नंबर पे जो लफ्ज़ है वो है कीटोन। कीटोन का मतलब है कि कार्बन डबल बॉन्ड बने ऑक्सीजन के साथ और दोनों तरफ R ग्रुप लगे हों, यानी दोनों तरफ कार्बन लगे हों, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कीटोन। किस तरह आप डिफरेंस करेंगे, एल्डिहाइड में आप गौर कर ले, यहाँ पे है H,
लफ्ज़ के अंदर ही H है तो इसके स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन पाया जाता है। अब आते हैं फिर से डिफिनेशन के ऊपर। लिखा है मेड अप ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ पे और का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अल्डिहाइड होगा और साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, या कीटोन होगा और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। और आर से आपको अंदाज़ा लग रहा है कि या कीटोन होगा या अल्डिहाइड होगा। अगर कीटोन है तो अल्डिहाइड नहीं होगा, अगर अल्डिहाइड है तो कीटोन नहीं होगा, लेकिन दोनों केस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे, इसलिए है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अल्डिहाइड के साथ भी पॉलीहाइड्रोक्सी का लफ्ज़ है और कीटोन के साथ भी पॉलीहाइड्रोक्सी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अगर आखिरी सेंटेंस पे आप गौर कर ले, एज अ सब्सटेंस अगर जिसको हम ब्रेक कर ले, हाइड्रोलिसिस कर ले, उसको तोड़ दे और एज ए रिजल्ट वो हमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड दे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन दे, तो उस सब्सटेंस को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। और आल अगर मैं समरी निकालूँ तो बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो साथ अल्डिहाइड होगा, या बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो साथ कीटोन होगा, इस स्ट्रक्चर को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। यहाँ पे आप गौर कर ले, ये है ग्लूकोज और इसमें 6 कार्बन है और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ये आपको नज़र आ रहे हैं, तो पॉलीहाइड्रोक्सी आपको क्लियर हो रहा है। और ऊपर आप देख सकते हैं जो कि मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये असल में अल्डिहाइड है। क्यों? कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, एक साइड पे H है और दूसरी साइड पे कार्बन है जो यहाँ पे R की जगह काम कर रहा है, तो यहाँ पे अल्डिहाइड है और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये क्या बना? ये बना ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स। और ये आप गौर कर ले, ये है फ्रक्टोज और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं। दरमियान में जो मैंने रेड लाइन में शो किया है ये है कीटोन, क्योंकि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ और दोनों साइड पे कार्बन लगे हुए हैं, तो ये कीटोन है। अगर यहाँ पे कीटोन है तो अल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है और साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए ये है फ्रक्टोज और फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पे आप डिफरेंस कर सकते हैं, अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है सबसे पहले वाले कार्बन के साथ तो वो लाजमी तौर पर अल्डिहाइड होगा, और कई दरमियान में कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए हो तो समझे ये आपको कीटोन नज़र आ रहा है। तो हम समराइज कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 3 एलिमेंट से बना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हर कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में यही 3 एलिमेंट आपको नज़र आएंगे, लेकिन आपको एक MCQ याद रखना है। काइटिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जिनके अंदर इन 3 एलिमेंट के अलावा नाइट्रोजन भी मौजूद है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे।